कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में शिक्षक विहीन स्कूल में होगी 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती। सदन में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास। रायपुर में सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। वेतन विसंगति की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश। मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अजय देवगन को तानाजी और सूर्य को सोराराही पोटरू के लिए अवार्ड। एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का मिला सम्मान। ग्वालियर में एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी। पत्नी मासूम बेटा बेटी की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी। आपसी विवाद बताई जा रही वजह। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक माओवादी ढेर। मौके से हथियार भी बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में छत्तीसगढ़ की बेटियों का कमाल। बिलासपुर की शुभी शर्मा को 99% तो रायपुर की शांभवी को मिले 99% अंक। टॉप 10 से एमपी बाहर। संसद के सेंट्रल हॉल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फेयरवेल बैठक। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में दोनों सदनों के सभी सांसद करेंगे शिरकत। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। बता दें, एमपी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। एमपी के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रीवा, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। एमपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। और भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो भोपाल, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो एमपी के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं रीवा, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर में येलो अलर्ट है। अगर हम भोपाल की बात करें, उज्जैन की, रतलाम, छिंदवाड़ा की बात करें, तो वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भारी बारिश के चलते जो है वो नदी नाले उफान पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हर जगह बारिश से हाहाकार है, लोग परेशान हैं। तो वहीं रीवा, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल में, बुरहानपुर में येलो अलर्ट जारी है। मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अमितांशी, हम देख रहे हैं कि एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय कैसा मौसम है, क्योंकि राजधानी भोपाल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा बदला हुआ है। पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा कम बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन कल जो तेज़ बारिश का दौर शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर बारिश कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन आप पीछे मौसम की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सड़कें गीली ही हैं। और ये आप मौसम भी देखिए, मौसम इतना साफ नहीं है। बादल जो है वो लगातार यहाँ पर छाए हुए हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में ही तेज बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, जो अलर्ट जारी किए गए हैं ये तेज बारिश के दौर की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। कई नदी नाले उफान पर हैं, कई नदियां जो हैं, कई जगह के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। और भोपाल समेत कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो रीवा, खंडवा, उज्जैन, इंदौर जो संभाग है पूरा, यहाँ पर जो है धार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा इन सब जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश को लेकर
लेकर ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही नर्मदापुरम संभाग की अगर हम बात करें तो अति भारी बारिश का यहाँ पर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिल भी रही है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी भोपाल में भी अगले 24 घंटे तक अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। और अगर यहाँ पर हम जल स्तर की बात करें तो बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ आधा फीट ही बाकी रह गया है जो है फुल टैंक होने में। और जैसे ही बड़ा तालाब फुल टैंक होता है उसके बाद यहाँ पर भदभदा डैम जो है उसके गेट खोल दिए जाएंगे। तो लगातार बारिश का दौर हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मौसम जो है धूप फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और इसी तरह मध्य प्रदेश में आने वाले अभी कुछ दिनों में बारिश को लेकर येलो और रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी रहेगा और तेज बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। जी अमृतांशी, देखिए मौसम विभाग ने मौसम को लेकर तो अलर्ट जारी कर दिया है, तो किसी तरह का लोगों को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है कि इस तरह की जो हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर नदी नाले उफान में जो आए हुए हैं वो पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी तरह की चेतावनी दी गई है? देखिए चेतावनी यहाँ पर साफ है। जो गृह विभाग है वो भी लगातार इन चीज़ों को लेकर अलर्ट पर है कि कहीं भी जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए नदी नालों के बीच में उतरे। लगातार हालांकि एसडीआरएफ और कई दल तैनात हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है तेज़ बहाव जो है पानी का वो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालते हुए नदी नालों के बीच में जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है कलेक्टर ने खासकर की जो है छोटे जिलों में इनको लेकर आदेश जारी किए हैं कि बारिश के वक्त लोग जो हैं वो नदी नालों को के पास जाने से बचे। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नदियां हैं, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, नदियों के पास से जो घर हैं उनको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि नदियों का जो पानी है वो जो क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आते हैं। अमृतांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो गुना जिले के तहसील इलाके के कंजरंगपुरा गांव में रहने वाले लोग रस्सी के सहारे पानी के नाले को पार करने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और बंजारीपुरा गांव में करीब 8 से 10 लोगों के घर बने हुए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चों का रस्सी के सहारे नाला पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से भारी बारिश है जिसके बीच लोग नदी नाले उफनते नदी नाले पार करने को मजबूर है। इसी बीच एक ये तस्वीर सामने आई है जहां छोटे बच्चे रस्सी के सहारे रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से बच्चे जो हैं और बड़े जो हैं वो मजबूर हैं, लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच जो बच्चे हैं वो रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जान जोखिम में डालकर लोग बार बार कदम उठा रहे हैं। तो देखिए ये छोटी बच्ची है जो रस्सी के सहारे उफनते नाले को पार करती हुई नजर आ रही है। खबर मुरैना से है जहां बारिश ने निगम की विकास के दावों की पोल खोल दी है। शहर के प्रमुख बाजारों में लबालब पानी भर गया है और जल निकासी नहीं होने से जनता लगातार परेशान है। तो सीवर लाइन प्रोजेक्ट ने मुरैना को जल साधी बना दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और सीवर लाइन जो है वो भर चुकी है, पानी निकासी की कोई भी जगह नहीं। तो बड़ी खबर मुरैना से, जब बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। शहर के प्रमुख बाजारों में लबालब पानी भर चुका है और सीवर लाइन प्रोजेक्ट ने मुरैना को जल साधी बना दिया है। तो वहीं धार में नर्मदा नदी में हुए बस हादसे के बाद भी बस चालक और प्रशासन सबक नहीं ले रहे। रायसेन जिले में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। देहगांव से बमहोरी मार्ग पर बने पुल पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। तो वहीं पानी के तेज बहाव में बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से बस निकालते हुए नजर आया। तो वहीं इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। प्रशासन द्वारा मौके पर किसी तरह की बैरिकेडिंग या सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। तो देखिए तस्वीरें, जो बस चालक है वो उफनते नदी नाले के बीच से यात्रियों को ले जाता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहां पर किसी तरह की बैरिकेडिंग या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो वहीं निवाड़ी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बता दें, जामनी नदी में मछली पकड़ने गए 6 से ज्यादा लोग नदी के बिंदराई टापू पर फंस गए। ये लोग नदी में मछली पकड़ रहे थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और ये लोग टापू पर फंस गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो जामनी नदी के टापू पर लोग फंसे हुए थे। हालांकि वहां के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। ओरछा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। चारों युवक नरिया मोहल्ला के निवासी हैं, जो पिछले दिन शाम को शिकार करने नदी पार जंगल में गए हुए थे, लेकिन अचानक हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और चारों युवक नदी के उस पार फंस गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम में दी है, जिसके बाद आज सुबह मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खबर विदिशा से है, जहां रेलवे ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर 2 युवतियों के सेल्फी लेने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जिसकी शिकायत डीआरएम भोपाल से की गई और जिसके बाद डीआरएम ने कलेक्टर को सख्ती बरतने को कहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बुधवार का है, जहां रेलवे ट्रैक पर 2 युवतियां सेल्फी लेती हुई नजर आईं। तो रेलवे पुलिस को भी इसका सूचना दी गई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 में मध्य प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। अनुसूचित जाति को लेकर कांग्रेस का खास फोकस है, तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां 2023 को लेकर अब एमपी कांग्रेस जुटती हुई नजर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें या निकाय चुनाव की बात करें, कांग्रेस जो है पूरा जोर लगाती हुई नजर आई है, लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव की बारी है। अब कांग्रेस किस तरह से तैयारी शुरू कर रही है? देखिए, पंचायत चुनाव हो गए हैं, निकाय चुनाव यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और यहाँ पर कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है। बीजेपी ने हर दांव खेलने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार मेहनत कर रही है और ये आज इस बार की जो चुनाव है उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस जो है वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। इसी को लेकर कांग्रेस हर वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भी तैयारी कर रही है। इसको लेकर आज अनुसूचित जाति विभाग जो है कांग्रेस का, उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो है, हम कांग्रेस के कद्दावर नेता कह सकते हैं, वो यहाँ पर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, अध्यक्षता करने वाले हैं। ये बैठक अहम और खास होने वाली है क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और 23 में अनुसूचित जाति एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर हम कह सकते हैं रोल प्ले करती है। तो किस तरीके से अनुसूचित जाति को यहाँ पर कांग्रेस साधेगी, क्या कुछ उनकी हम कह सकते हैं तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, आज इस बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि अनुसूचित जाति को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो भी दावा कर रही है कि उन्होंने काम किए हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रहने वाली है और यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग को किस तरीके से एक बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में साबित करना है, उनके लिए जो भी काम करने हैं, इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग वर्गों को यहाँ पर कांग्रेस ने जो है, निकाय चुनाव की तो पूरी तैयारियां उन्होंने की थी, निकाय चुनाव हो गए हैं, समीक्षा भी चल रही है हार के कारणों की, लेकिन इसी बीच कांग्रेस का एक पूरा हम कह सकते हैं जो ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है और अलग अलग वर्गों को साथ अलग बातों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मितांशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
तो एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां हार के बाद कांग्रेस में कलह देखी गई है। समीक्षा बैठक में नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बुरहानपुर मेयर प्रत्याशी शहनाज अंसारी ने आरोप लगाए और दो पूर्व विधायक हमीद काजी, रविंद्र महाजन पर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं चुनाव में AIMIM की मदद करने का आरोप लगाया गया है। बुरहानपुर में हार पर कमलनाथ ने बैठक बुलाई थी और AIMIM को बुरहानपुर में 10,000 वोट मिले थे। खबर शहडोल से है, जहां एक दिल दहला देने वाले मामला है वो सामने आया है। सीमेंट से लदा ट्रक चोरी कर भाग रहे थे चोर। कंपनी के कर्मचारियों ने हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि बीच सड़क में बेरहमी से पटक कर लात और बेल्ट से पीटा गया है। इतना ही नहीं, हाथ पैर कर्मचारियों ने शख्स को घसीटते हुए अपनी कार में बंधक बना लिया। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही बुढ़ार पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को इनके चुंगल से छुड़ाकर थाने ले गई और बेरहमी से मारपीट करने वाले कंपनी के 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कब का मामला पूरा बताया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये कल की घटना है। हृदय विदारक घटना जो है बुढ़ार थाना क्षेत्र के लालपुर के समीप सामने आई है। ये एक ट्रक चालक था जो रस्तोगी ट्रेडर्स की एक सीमेंट से लदी गाड़ी लेकर भाग रहा था। तभी जो उसके कर्मचारी हैं वो उसको पीछा करते हुए उसको पकड़कर लालपुर के पास बर्बरतापूर्ण उसको मारपीट की, न केवल मारपीट की बेरहमी से बल्कि उसको बंधक भी बनाया, ऐसा उसका आरोप था। और उसको बेरहमी से मारपीट की बीच सड़क में लोग गुजरते रहे, देखते रहे और उसको लात, घूंटों और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान जो है मौके पर बुढ़ार पुलिस पहुंची और उसको हिरासत ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मारपीट करने वाले 6 दबंगों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है, उनको गिरफ्तारी भी कर ली है। जी देखिए, 6 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन आगे क्या कुछ और कार्रवाई की जा सकती है कर्मचारियों के ऊपर? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो और अन्य लोग हैं पूरी भीड़ में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से लोग उस युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस मामले में और अन्य लोगों के खिलाफ मामला कायम होने की संभावना। वहीं इस मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंपनी के ट्रेडर्स के जो संचालक उसके खिलाफ भी मामला कायम हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर रायसेन से है, जहां रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और रेत माफियाओं पर मारपीट का आरोप है। बिना रॉयल्टी रेत परिवहन करने पर विवाद हुआ था और रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के रोकने पर यह मारपीट की गई थी। तो बाड़ी थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला हालांकि दर्ज कर लिया गया है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। रेत माफियाओं के दो पक्षों में ये विवाद देखा गया है। रेत माफियाओं पर मारपीट का आरोप लगा है। बता दें, बिना रॉयल्टी रेत परिवहन करने पर यह पूरा विवाद हुआ था। हालांकि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर खंडवा से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। खंडवा जिले के टीट गांव में 21 वर्षीय लड़की को उसी के गांव के रहने वाले फिरदौस नाम के युवक ने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाकर जबलपुर, बुरहानपुर और भोपाल में दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा सहित दुष्कर्म और कई और धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। लड़की के कथन अनुसार उसने बताया कि गांव के फिरदौस ने उसे डरा धमका के अपने साथ ले गया था और वो धर्म बदल करने के लिए दबाव बना रहा था कि धर्म बदलने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। इस प्रकार युवती के कथनों के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
खबर भोपाल से है, जहां BCLL बस पर युवक ने पत्थर फेंक दिया। चलती बस पर युवक ने पत्थर फेंका है और बस में लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। बता दें, बोगदा पुल के पास युवक ने हमला किया है और हमले के वक्त बड़ी संख्या में बस में यात्री सवार थे और हमले के बाद यात्रियों में डर का माहौल है। तो अज्ञात युवक के खिलाफ ऐशबाग थाने में मामला दर्ज हो गया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां एक युवक ने चलती बस पर पत्थर फेंका जिसमें भारी संख्या में यात्री सवार थे और ये पूरी घटना जो है वो बस में लगे कैमरे में कैद हो गई। देखा जा सकता है तस्वीर में कि एक युवक खड़ा है और चलती बस पर पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग बेहतर इंतजाम का दावा कर रहा है, तो वहीं कटनी जिले में अजब MP की गजब नज़ारे देखे जा रहे हैं। कटनी जिला अस्पताल में एक्सरे कराने पहुंच रहे लोगों को एक्सरे फिल्म की जगह 4 साइज पेपर पर रिपोर्ट दे दी गई और मामले को लेकर CMHO ने कहा कि ये एक ट्रेडिशनल मशीन है जिसमें A4 साइज में हम प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं और पेपर की हाई क्वालिटी होती है, डॉक्टर बीमार को समझ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक डिजिटल एक्सरे मशीन में हमारे यहाँ एक्सरे किया जा रहा है बेसिकली। तो A4 साइज़ में हम लोग उसको दे रहे हैं और पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है उसमें, उसके अच्छे पेपर में ही हम लोग उसमें दे रहे हैं बेसिकली। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जहाँ हमें लीगल या मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में तो हम उसको ट्रेडिशनली हम उसको फिल्म में दे देते हैं उसमें जो है। बाकी डॉक्टर सब समझ जाते हैं और इसमें एक्सरे डिजिटल में तो ये है कि कभी हाई रेजोल्यूशन में भी आप एक सुविधा होती है उसमें, तो एक बेहतर है, इससे अच्छा है एक मूवमेंट हमारे हिसाब से। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जिला अस्पताल के अजब गजब नज़ारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सरे कराने आए मरीजों को एक्सरे फिल्म की जगह A4 साइज के पेपर में दिया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का नवाचार भी है। तो वहीं कई तरह के मरीज सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि ऐसे में कैसे डॉक्टर समझेंगे कि एक्सरे जो फिल्म में दिखता है वह A4 साइज में कैसे समझ पाएंगे कि कैसे क्या इलाज करना है। यश 24 कटनी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।